शुक्रिया। सलाम अर्ज करता हूं भरजाई। कैसी गुजर रही है? जिंदा हूं। मौत अगर तुम्हारे हाथ में होती तो मर चुकी होती। वो तो मरना ही है भरजाई। वैसे एक बात है, तुम्हारी जल्दबाजी की आदत न गई। जो कुछ कहना चाहते हो कह दो मेहरबान अली। मैं तुम्हारी चुपती हुई बातें सुनने का हौसला रखती हूं। भरजाई, तुमने अपील दायर करके अच्छा नहीं किया। इसका मतलब है कि मुझे धौंस देने आए हो? ना 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 भरजाई, ना ना भरजाई, ना। मैं तो समझाने के लिए आया हूं। मुकदमेबाजी माली वसाइल को दीमक की तरह चाट जाती है, गधारे का दरख्त बना देती है इंसान को। हाँ, जो एक ही झोंके से जमीन पर गिर जाता है। इसके जिम्मेदार भी तुम हो मेहरबान अली। तुम जिसने अपने मरहूम भाई को कब्र में उतारते ही उनके साथ वाबस्ता रिश्तों को भी जिंदा दरगोर कर दिया। मैं तुम्हारे खानदान से ना सही, लेकिन दीन और दुनिया की कोई अदालत इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकती कि अतिया तुम्हारे ही खून का एक नाम है। है? इस हकीकत से ना मुझे कल इनकार था ना आज। मगर आज भी टूटे हुए रिश्ते जुड़ सकते हैं अगर तुम अतिया का हाथ मेरे बेटे आदल के हाथ में दे दो। मैं तेरे बेटे के करतूतों को अच्छी तरह जानती हूं। मैं अतिया को आदिल के हवाले नहीं कर सकती। ठीक है, ठीक है, लेकिन स्टे ऑर्डर आसमानी सहीफा नहीं होता भरजाई। उसके खारिज होता ही अगर तुम मेरे दरवाजे पे भीख मांगने के लिए भी आई तो तुम नामुराद वापस लौटोगी। इस भूल में ना रहना मेहरबान अली। मैं मर तो सकती हूं पर तेरे दर पर भिखारी बनकर कभी नहीं आऊंगी। अब तुम जा सकते हो, बाकी बातें अदालत में होंगी। वैसे अगर तुम मेरी हैसियत तस्लीम कर लेते तो नौबत यहां तक नहीं पहुंचती। नौबत कहां तक पहुंचेगी इस बात का तुम्हें पता नहीं है भरजाई। जिस जायदाद की तुम तकसीम करवाना चाहती थी उसका बंटवारा तो मेरा बाप नहीं कर सका। तुम बांटने वाली कौन हो? मामा देखिए, मैंने फाइनल जीत लिया। कॉलेज को ट्रॉफी मिली और मुझे ये कप। मामा आप कुछ परेशान लग रही हैं। तुमने यही कहा ना कि मैंने फाइनल जीत लिया, कॉलेज को ट्रॉफी मिली और मुझे ये कप। बहुत खुशी हुई, जीती रहो। मामा मैं देख रही हूँ काफी दिनों से आप अपनी सेहत के बारे में लापरवाह होती जा रही हैं। अतिया, तुम्हें गलत सलत अंदाजे लगाने की आदत हो गई है। क्या हुआ भला मेरी सेहत को? हैं? शीशे में जाकर देखे तब पता चलेगा। ये सहमी सहमी और उदास सी आंखें, क्या हो गया आपको? अतिया बेटी, मेरे इस अंधेरे घर में तुम रोशनी और सन्नाटे में एक सदा हो। तुझे देखकर तो मेरे दिल में जीने की उमंग पैदा होती है। मामा ये आप कह रही हैं? वो मामा जो मुझे आला तालीम दिलाकर मुआशरे में एक नुमाया मुकाम दिलाना चाहती है? हाँ, मैं वही मामा हूँ जो अपने अज़्म पे कायम न रह सकी। आज वो तुम्हारा चाचा मेहरबान अली खां फिर आया था और तुम्हारे रिश्ते के लिए इसरार कर रहा था। और इनकार की सूरत में वो आपको किसी खौफ में मुब्तला करके आपने उसे घर में दाखिल क्यों होने दिया?
अरे अतिया, मैं उसे कैसे ना दाखिल होने देती? वो तुम्हारे बाप का भाई है बेटा। आप कुछ भी कहिए, वो मेरी माँ का दुश्मन है। वो हमें घर से बेदखल करना चाहता है। हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। निखत से बात करवा दें। जी जी, नंबर तो ये दिया था उन्होंने। मिसेस जमान बोल रही हूँ। जी मैं होल्ड करती हूँ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जमानी बेगम। अरे क्या हाल है आपका? मैं तो आज कुछ और भी मांगती तो मिल जाता। अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? चक्कर ही नहीं लगाया दोबारा आपने? अरे आप कहें और हम ना आए। आप बताएं, आपने याद किया, फरमाएं। हाँ जी, वो एक छोटा सा काम कहा था आपसे रिश्ते के बारे में, और आपने कहा था कि वो शौकत नाम का कोई लड़का आएगा, वो आया ही नहीं। वो अब जमानी बेगम, ये बातें कोई फोन पे करने की थोड़ी हैं। लड़का माशाल्लाह पूरे आपके मेयार पे उतरेगा। हाय, हम तो कब से इंतजार में हैं कि आप बुलाएं। अब आप कहती हैं तो हम आज शाम को ही आ जाएंगे। और हाँ, जरा चाय अच्छी सी बनवा के रखिएगा। रसगुल्ले जरा मंगवा लें, बड़े शौक से खाता है शौकत। बिल्कुल जी, रसगुल्ले चाय हर चीज मिलेगी। आप तशरीफ लाइएगा, मुझे इंतजार रहेगा। बस आप इंतजार करें और हम आए। अच्छा जी, खुदा हाफिज। सुने प्लीज, रुके रुके, मेरी बात सुने। देखिए, खामोश खामोश खामोश, प्लीज साइलेंट। नादिया बाजी की बात आप सब गौर से सुने। बस बस सदरा, एक तो तुम ना सबको पागल बना देती हो। यही तो बीबी जी मेरे में खूबी है, जब भी तो सारे मुझसे इतना खुश होते हैं। उफ, मेरे खुदाया। देखो सदरा जी ये जो तुम्हारी गज भर की लंबी जुबान है जी, इसको जरा तुम अपने काबू में रखो। देखें बीबी जी, देखें आप ये शादी के मौके पे देख रहे हैं आप कैसी बातें कर रही। बीबी जी आप देख रही। ओहो सिदरा, ये क्या उधम मचा दिया तुम लोगों ने? और तुझे क्या हुए? बस जी मैं खफा हूँ इनसे। खाम खाम में खफा होगी मुझसे। अच्छा, अब ये मत समझना कि मैं तुम्हारी मिन्नतें करूंगी, तुम्हें मनाऊंगी, ठीक है? जी मैं खुद ही मान जाऊंगी। तुम ऐसा करो सिदरा कि उठो और मेहमानों के लिए खाना लगे। शाबाश, बहुत अच्छी बच्ची है बेटी। हाँ जी, मुझे पता है। ओफो, एक तो तुम आंखें बहुत झपकती हो, फिर मेकअप खराब कर। बंद करो आंख। इतनी मुश्किल से मैंने किया है। वैसे अथिया,
मेरा दिल चाहता है कि मैं नादिया अनवर ना होती, बल्कि वो साहब होती जिससे तुम्हारी शादी हो रही है। आई मीन मिस्टर M.A. शौकत। वैसे तुम्हें अच्छा लगा? प्लीज नादिया, तंग मत करो। अरे शीशा देखकर अपने आप पर जुल्म मत करना प्लीज। व्हाट डू यू मीन? क्या हुआ मुझे? बताओ। बहुत ज़बरदस्त लग रही है और मुझे डर है कि कहीं शीशा टूट ना जाए। फॉर गॉड सेक नादिया, अब मेरी जान छोड़ दो। अच्छा अच्छा, सबर। अरे हाँ, मैं यूँ करती हूँ, मैं आंटी को बुला के लाती हूँ, वो तुम्हारा सदका उतार दें, ठीक है? बारात आ गई, बारात आ गई। लो, मुझे लगता है कि बारात आ गई, मैं देख के आती हूँ। ठहरो, मैं तुम्हारा दुपट्टा ठीक कर दूँ और प्लीज अब हिलना मत, ओके? भाई बहुत मुबारक हो। दीजिए दी अपने बेटे को प्यार दीजिए। हाँ, वाह वाह, सुभान अल्लाह। आई कुर्बान जाऊं ज़मानी बेगम, इतनी उम्र बीत गई, मैंने कभी चांद जमीन पे नहीं देखा। आज पहली दफा देख रही है चांद सा चेहरा। बस बस खाला, प्लीज इतनी तारीफ भी मत करें, कहीं नजर ही ना लगा दीजिएगा। हाय हाय, कैसी बातें करती हो। मैं तो इसे अपनी नजरों में छुपा के रखूंगी, रुखसती के वक्त नोटों के नोट वार दूंगी। और शौकत मियाँ, तुम भी सदके खैरात में कोई कमी ना रखना। अल्लाह मियाँ ने क्या जोड़ी मिलाई है। क्या बात है बेटी? आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। कोई बात नहीं हाय, बेटी। ये अंग्रेजी में क्या कह रही है? कुछ नहीं कुछ नहीं, एक्चुअली अथिया आपकी तारीफ कर रही है। आई मैं किस काबिल हूँ। अल्लाह मियाँ ने सभी कुछ दिया, बस एक औलाद नहीं दी। शौकत मियाँ को मैंने अपना बेटा बना के पाला है। आज से ये मेरी बहू नहीं, बेटी है। आई मैं तो इनकी खुशी के लिए अपना आप बेच दूंगी। ज़मानी बेगम, अब इजाजत दें, बहुत देर हो गई। जी, आप ही की अमानत है। अतिया बेटी, मैं शायद इसी दिन के लिए आज तक जिंदा थी। मैंने कोशिश तो बहुत की कि तुम पर कभी कोई दुखों की आंच ना आए। आज ये मेरा आखिरी फर्ज था, वो भी पूरा हो गया।